वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। कल हमने पढ़ा था हाउ द एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द डायकोट प्लांट्स। तो मैंने उसको क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायकोट एम्ब्रियो। ए टिपिकल डायकोट एम्ब्रियो अगर हम देखें, जो बुक में स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी के अंदर, मैं वो बनाकर एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। डायकोट एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ टू कोटिलीडोन्स। दो कोटिलीडोन्स होते हैं उसके अंदर। डाई मीन्स टू, कोट मीन्स कोटिलीडोन, उसी से उसका नाम पड़ा है डायकोट, मीन्स टू कोटिलीडोन्स। ये हमने दो कोटिलीडोन में यहाँ बना देता हूँ। दीज आर द टू कोटिलीडोन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये दो कोटिलीडोन्स हैं। ये दीज आर द टू कोटिलीडोन्स। ये जो है दैट इज द रेडिकल। दिस वन इज रूट कैप, दिस इज प्लीम्यूल। फिगर तुमने अगर पेपर में आता है यही बनानी है तुमने। और जो रेडिकल और अटैचमेंट ऑफ द कोटिलीडोन्स के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। बुक में ये फिगर है, तुमने इसी को याद करना है, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें और ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए एक फिगर बनाता हूँ। मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा अभी। ये सपोज दिस इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है इसमें एम्ब्रियो के अंदर। दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द टू कोटिलीडोन। ये एक कोटिलीडोन इधर पड़ा है, मान लो दिस इज वन कोटिलीडोन एंड दिस इज अनदर कोटिलीडोन। ये दो कोटिलीडोन पड़े हैं। ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस का एंड जो बाद में शूट बनाता है उसको हम प्लीम्यूल कहते हैं। दिस इज द प्लीम्यूल। और जो रूट बनाता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। दिस इज रेडिकल। द पार्ट बिटवीन द अटैचमेंट ऑफ कोटिलीडोन एंड रेडिकल इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मीन्स कोटिलीडोन, यानी below the cotyledon. And similarly the part above the attachment of cotyledon is called epicotyle. Epi means above, cotyle means cotyledon, yani the part of embryonic axis above the cotyledon. So this is the structure of the dicot embryo. Dicot embryo ये तुमने याद कर लेना है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम पढ़ भी लेते हैं डायकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को। मैं अभी तुम्हें एक दिखाने की कोशिश भी करता हूं इसको। सो लेट्स रीड इट। ए टिपिकल डायकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस। मैंने अभी तुम्हें दिखाया एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड टू कोटिलीडोन। दिस इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड दीज आर द टू कोटिलीडोन। ये कोटिलीडोन्स हैं। दीज आर कोटिलीडोन्स। The portion of embryonic axis above the level of cotyledon is epicotyle. ये above, ये cotyledon है, above the level of cotyledon it is epicotyle। यहाँ से एम्ब्रियो ये प्लीम्यूल तक जो टिप है that is called plumule as it give rise to shoot, then which terminate with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle that terminate at its lower end in the radical or root tip. ये below the, that is called hypocotyle, below the level of cotyledon. So the root top is covered with the root cap. This is the structure. Let's now I explain it with the help of coconut seed, ग्राउंडनट सीड की हेल्प से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट, दिस इज द ग्राउंडनट सीड। हम इसमें दो कोटिलीडोन है, मैं एक कोटिलीडोन को धीरे से हटाता हूँ। दिस इज वन कोटिलीडोन आई हैव रिमूव्ड। ये वन कोटिलीडोन है, मैं इसको साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। और इसकी अटैचमेंट भी तुम्हें नजर आएगी। देखो दिस इज, यहाँ पर इसकी अटैचमेंट थी।
दूसरा कोटिलीडोन ये पड़ा है, दिस वन, एंड दिस इज, ये जो ऊपर है ये तुम्हें नज़र आ रहा होगा, ये मैं हटाऊंगा इसको अभी, दिस वन, ये हिल भी रहा देखो, दिस वन, दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये टिप जो है मैं इसको हटा देता हूँ, ये दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये दिस वन इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये इसमें ये दो कोटिलीडोन इसमें अटैच होते हैं। एम्ब्रियोनिक एक्सिस क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ये जब ग्रो कर जाता है तभी ये नज़र आता है थोड़ा सा, इसमें मैं 1-2 दिन में आपको ग्रो करके भी कोशिश करूँगा दिखाने की। सो दीज आर द 2 कोटिलीडोन एंड दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, और इसमें एक एंड पर प्लीम्यूल और एक एंड पर रेडिकल पड़ा होता है। थैंक्स डियर। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट एम्ब्रियो। अगर हम मोनोकोट एम्ब्रियो में देखें, देयर इज सिंगल कोटिलीडोन, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बुक में भी बनी हुई है फिगर इन एनसीईआरटी एट पेज नंबर 35। ये इसमें सिंगल कोटिलीडोन है एंड द कोटिलीडोन इन दिस वन इज नेम्ड एज, इसमें जो हम इसको नाम देते हैं दैट इज स्कूटिलम, हम इसको स्कूटिलम कहते हैं। एंड दिस वन इज, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है, लगभग ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। दिस वन, यहाँ पर ये अगर हम देखें, ये दिस इज द, ये कोलियोपोटाइल है यहाँ पर, ये जो मैंने अब बनाया है स्ट्रक्चर, दिस वन इज द कोलियोपोटाइल। और ये जो है, ये अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये दिस वन, ये जो हमने बनाया है ये दिस वन, दिस इज द प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल है। एंड सिमिलरली देयर इज, ये रेडिकल है यहाँ पर, ये मैंने रेडिकल बना दिया है दिस वन, और यहाँ पर ये जो है, ये इस तरह से आपने बना लेना है स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा सा फिलअप कर देता हूँ, डॉटेड हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, इसके अंदर हम ऐसे बना सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है दिस वन। ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड कोलियोपोटाइल, इट इज द, कोलियोपोटाइल इज द कवरिंग ऑफ द प्लीम्यूल, दिस इज शूट अपेक्स, और इसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल, प्लीम्यूल, it is covered by coleoptile. This one is radical. Radical is also covered by root cap. This is the root cap. And this one is called coleorhiza. Coleorhiza is the covering of the root. And this structure, it is called epiblast. What is epiblast? It is nothing but it is the remains of the second कोटिलीडोन। इसमें एक कोटिलीडोन होता है, दूसरा कोटिलीडोन जो है वो डैमेज हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन बचा रहता है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और कोटिलीडोन को इसमें हम नाम देते हैं स्कूटिलम। So this is the structure of, that is LS of longitudinal section of embryo of grass. Grass is monocot plant, monocot embryo भी हम इसको लिख सकते हैं, monocot embryo। दोबारा देख लें एक बार, इसमें से कुछ शायद नीचे दिखा नहीं होगा आप लोगों को। दिस इज स्कूटिलम, दिस इज कोलियोप्टाइल, दिस वन इज शूट अपेक्स, ये प्लीम्यूल, और ये जो है एपीप्लास्ट जो रिमेन्स होता है ऑफ द सेकंड कोटिलीडोन, ये रेडिकल है नीचे, दिस वन इज रेडिकल, रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है दैट इज रूट कैप, और अनदर कवरिंग दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। दिस इज द एलएस ऑफ द एम्ब्रियो ग्रास और मोनोकोट एम्ब्रियो। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। यानी हमने देखा कि मोनोकोट के अंदर देयर इज सिंगल कोटिलीडोन। सो एम्ब्रियो मोनोकोटिलिडनस पोसेस ओनली वन कोटिलीडोन
In the grass family, the cotyledon is called, in grass family, the cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side of the embryonal axis. At its lower end, embryonal axis has radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. The portion of embryonic axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. यानी जो पोर्शन है एम्ब्रियोनिक एक्सिस का स्कूटिलम और प्लूम्यूल के बीच का पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल. एपिकोटाइल हैज ए शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया. कुछ लीफ प्राइमोडिया यानी जो बाद में जाकर लीफ बनाएंगे, इन्हें होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोपटाइल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट एंड डायकोट एम्ब्रियो. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. थैंक यू. इसको हम नोट करें और क्वेश्चन लिखें साथ साथ. ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं.